Hello students, this is Usha. Welcome to our channel True Education Point. इस वीडियो में हम मैथ्स का टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कवर करेंगे। एक्चुअली एलसीएम जो होता है वो आपका फोर्थ क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ का तो क्लास का जो एलसीएम होता है वो तो ठीक होता है, बट आपका जो फिफ्थ में एलसीएम होता है वो काफी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें बड़े बड़े नंबर होते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर आपको एलसीएम में ये डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपका सिक्स क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। तो आपको जो एलसीएम है, एलसीएम करने के लिए सारे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत नहीं है, आपको बस 2, 3, 5 एंड प्राइम नंबर, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है एलसीएम के लिए तो आप आराम से आप एलसीएम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये एलसीएम के निकालने के लिए 3 डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलसीएम के कुछ क्वेश्चन दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो मीन्स आपका जो वंस प्लेस है उस पे आपका या तो नंबर, मैं एक नंबर लिख रही हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल का 108, ये आपका वंस या टेंस और ये 100। आपका ये क्या कह रहा है कि वंस प्लेस पे इस प्लेस पे आपका जो नंबर होना है वो 0, 2, 4 और 6 और 8, इन में से ही कोई एक नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये 5 पर आपका कहीं भी आपको डिविजिबिलिटी रूल में 5 नहीं है तो ये नंबर 2 से नहीं होगा। 7 नहीं है, 1 भी नहीं है, अगेन 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, यहाँ पर 8 है, 8 आपका हो जाएगा। 4 रूल में कह रहा है 4 लिखा है तो यह नहीं हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 9 0 आ रहा है यहाँ पर वन स्पेस पे तो आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक करके देती हूँ क्वेश्चन, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हम इस नंबर को 108 को मैं कह रही हूँ डिवाइड हो जाएगा, बिना सॉल्व करे मैंने आपको बता दिया। हम इसे प्रूव करके देखते हैं। 2 5 जा 10 माइनस किया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 नेक्स्ट नंबर हमने 8 उतारा, 2 4 जा 8, ये देखिए आराम से मेरा नंबर डिवाइड हो गया, बिना करे मैंने आपको बता दिया था कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम आते हैं रूल डिविजिबिलिटी रूल 3 का रूल क्या कहता है आपको, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट मीन्स अगर आप इस नंबर को, अगेन मैं पहला वाला नंबर ले रही हूं, मैं इस नंबर को लूंगी और मैं इन्हें प्लस करूंगी। अगर मैं इस नंबर को प्लस करूंगी और उनका जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल में आएगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि 1 प्लस 0 प्लस 8, आपको ये नंबर लेने हैं 1 प्लस 0 प्लस 8, जो नंबर दिया है आपको वही नंबर लेना और कोई भी अपने मन से नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने इनको प्लस किया तो ये इसका आंसर कितना है 9, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम चेक करते सारे नंबर को, 5 प्लस 5 10 हुआ, नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में 10 आता नहीं है। 8 प्लस 7 15, हाँ जी ये नंबर हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, नहीं होगा, 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। 6 प्लस 5 11, 11 भी नहीं आता। तो इसी तरीके से आप सारे नंबर को खुद करेंगे, ओके। इसमें से आप कोई भी नंबर आप मुझे बोलिए, मैं आपको बता देती हूँ ये डिवाइड होगा कि नहीं। 9 तो ये मैं 408 ले लेते हैं, चलिए 408 लेते हैं, चेक करते हैं। मैं कह रही हूँ 4 प्लस 8 12, इसको आप देखिए 4 प्लस 0 प्लस 8 कितना है आंसर 12, 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा आराम से बिना सॉल्व करे। लेकिन अगर मैं आपको ये भी एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ इस नंबर को भी, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, नेक्स्ट नंबर उतारा 0, 3 3 जा 9, 9 में से 10 में से 9 गया 1, नेक्स्ट नंबर 8 18, 3 6 जा 18। ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आप कितना भी बड़ा नंबर लेंगे और अगर आपको रूल पता है आप उस नंबर को देखकर ही बता देंगे कि ये नंबर हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 5 का रूल क्या कहता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 मीन्स आपका जो वंस प्लेस पर, सपोज 5 का रूल सेम नंबर उतार रही हूं मैं 108। 5 का रूल क्या कहता है, वंस प्लेस पर आपका
क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या 8 है, नहीं होगा भाई, कहाँ से होगा, रूल के अकॉर्डिंग आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या कह रहा है, 5, तो ये नंबर क्या है, 55। 55 हम चेक करते हैं, मैं कह रही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा 5 आ रहा है वंस प्लेस पर। इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, माइनस किया अगेन 5 आया, 5 1 जा 5। ओके, तो ये तो आपका आराम से हो गया। इसी तरीके से आप देखिए 7 नहीं आएगा क्योंकि 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, नहीं आएगा। 5 आ रहा है, आराम से हो जाएगा। 3 आ रहा है, नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 आ रहा है वन स्पेस पर, हो जाएगा। 90 0 आ रहा है, ये देखिए, ये हो जाएगा। तो अगर आपको रूल पता है तो आराम से आप कर लेंगे। अब लास्ट आ रहा है आपका प्राइम नंबर क्या होता है। ये तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। इट मींस प्राइम नंबर वो होता है जो वो 1 से डिवाइड होगा और अपनी टेबल में भी वो नंबर आता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। देखिए इसमें से 31 लेते हैं। 31 अब अगर आप देखेंगे तो 31 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी ये ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, ये प्राइम नंबर है। यानी ये 1 इंटू 31 कितना आया, 31। 31 इंटू 1 31। 1 की टेबल में, ये 1 की टेबल में भी आया और ये खुद के टेबल में भी आया। यानी 31 इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसके अलावा और भी इसमें से प्राइम नंबर है। 23 देखिए, 23 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से होगा, 3 + 2 5 हुआ, नहीं हो सकता। ओके, 5 से होगा, नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है। अब ये नंबर क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। कैसे, 1 इंटू 23 23, 23 इंटू 1 23। यानी ये 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में आ रहा है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के भी टेबल में आते हैं। जैसे कि आपका 2 प्राइम नंबर है, 2 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 23 29 31। इस तरीके से ये वो नंबर है जो अपनी टेबल में भी आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं।